से मैं मेघा भारती जावेद आलम के साथ आइए देखते हैं आज की खबरें। की जाती थी जो सोच थी और उसी सोच के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था। वो जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए हुआ था। साथ ही साथ इस राज्य में कम से कम लोगों का विस्थापन हो, पलायन रुके, इस सोच के तहत हम लोग आगे बढ़े। और जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ तब इस राज्य में श्रमिक जो काफी संख्या में थे, जो गुरुजी के सोच के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांतों के तहत काम करते थे, उनके लिए भी पार्टी ने एक विचार रखा अधिवेशन में और झारखंड कोलरी मजदूर यूनियन का गठन किया गया। सिर्फ झारखंड कोलरी मजदूर यूनियन सिर्फ कोलरी में काम नहीं करता है, सुनने में ऐसा हम लोग को महसूस होता है, लेकिन पार्टी के अंदर में झारखंड मजदूर मोर्चा के नाम से हम लोग मजदूरों के बीच में जाते हैं। अलग अलग सेगमेंट हैं, चाहे वो कोलरी का क्षेत्र हो, इस्पात का क्षेत्र हो, माइनिंग का और कोई क्षेत्र हो, चाहे वो संगठित मजदूर की हम बात करें या असंगठित मजदूर की हम बात करें। जो मैती जी को गाइडलाइन दिया गया था और उसी तरह से आज लोगों की उपस्थिति भी हुई है। कुछ जगहों से हमारे प्रतिनिधि साथी नहीं आ पाए हैं, जैसा समीरदा ने कहा कि उनके क्षेत्र से लोग नहीं आ पाए हैं, उसी तरह से कई और जगहों से प्रतिनिधि साथियों की उपस्थिति नहीं हो पाई है। कोई बात नहीं, हम 100, 200, 300 ही हैं। प्रण ले कि जिस सोच के तहत गुरु जी ने अलग राज्य का सपना देखा था। श्रमिक संघ का 9वां महाधिवेशन यहाँ संपन्न हो रहा है। विभिन्न जगहों से प्रतिनिधि साथी यहाँ पर भाग ले रहे हैं और आज के इस अधिवेशन में मजदूरों से जुड़े हुए मामले, उनके हित पर चर्चा, उनके हक और अधिकार के लिए कैसे हम संघर्ष करें, उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, कैसे हम इस संघ को और मजबूती प्रदान करें, इन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। और चर्चा के उपरांत जो प्रस्ताव आएंगे, जो प्रस्ताव पास किए जाएंगे, उस प्रस्ताव के साथ प्रतिनिधि साथी अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ पर मजदूरों के हित में, मजदूरों के हक और अधिकार के लिए जो संघर्ष होगा, उस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और भी कुछ ऐसे, जैसे ये तो हक और अधिकार की लड़ाई लगातार हम लोग लड़ते रहे, लेकिन अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल मजदूर विरोधी है, कामगार विरोधी है और उसका लगातार हम लोग विरोध भी करते रहे। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इस राज्य में है नहीं, पूरे देश में केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध होते रहा, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगा। फिर भी मजदूर के हित में, मजदूर के हक और अधिकार के लिए हम लोगों का संघर्ष जारी है और आगे जब तक हम उनको उनका हक और अधिकार नहीं दिलाएंगे, तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और उस संघर्ष के साथ इस राज्य के और राज्य के बाहर के भी मजदूर जुड़े हैं, आगे भी जुड़ेंगे और उनके लिए हम लोग काम करेंगे।